इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। तेहरान, इस्फहान और तबरेज़ पर बमबारी। हमलों में मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी, अल-कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल खानी, पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी और एयरस्पेस के सरबराह अमीर अली हाजीजादा समेत 20 सीनियर फौजी कमांडर शहीद हुए। इसराइली हमलों में नेतन्स के जौहरी रिएक्टर और दीगर जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। नेतन्स के जौहरी रिएक्टर से धुएं के गहरे बादल उठते देखे गए। हमलों में 6 जौहरी साइंसदान भी शहीद हो गए। ईरानी एटमी तवानाई कमीशन ने नेतन्स जौहरी तंसीब को नुकसान पहुंचने की तस्दीक कर दी। तेहरान और तबरेज़ समेत 12 सूबों में इसराइली हमलों में 78 अफराद जाँ बहक और 300 से ज़ायद जख्मी हुए। इसराइल ने ईरान पर मजीद हमलों की धमकी भी दे दी। इसराइली हमलों के बाद इतवार को मस्कत में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात मंसूख कर दिए गए। ईरान का इसराइली हमले में शहीद अपने हर एक शहरी का इंतकाम लेने का ऐलान। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई ने कहा कि इसराइल सख्त सजा का इंतजार करे। सहूनी रियासत ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी जालिमाना फितरत को पहले से ज्यादा बेनकाब कर दिया। ईरान की मुसल्लह अफवाज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। ईरानी हुकूमत की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ईरान ने जंग की इब्तिदा नहीं की, मगर इसका इख्तिताम ईरान के हाथों लिखा जाएगा। कौमी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी को इसराइल गासिब का नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म बनाएंगे। इसराइल से ताकत की जुबान के सिवा किसी और जुबान में बात नहीं की जा सकती। ईरानी शहर मशहद और कुम में मकामात मुक़द्दसा पर हज़ारों अफराद जमा। कुम में वाक़े मस्जिद पर सुर्ख परचम लहरा दिया गया। सुर्ख परचम इंतकाम की अलामत समझा जाता है। ईरान पर हमले में इसराइल के 200 लड़ाका तैयारों ने 5 मरहलों में हिस्सा लिया। हमले में दर्जनों रेडार्स और जमीन से फजा तक मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया। इसराइल का ईरान के फजाई दिफाई निजाम के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला मुकम्मल करने का दावा। इसराइली वजीर दिफा ने दावा किया कि ईरानी इनकलाबी गार्ड्स और एयरफोर्स की लीडरशिप के ज़ेर ज़मीन इजलास को निशाना बनाया गया। हमले में पासदारान इनकलाब की आला कमांड के साथ एयरोस्पेस के सरबराह भी मारे गए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि अहदाफ मुकम्मल होने तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे। इसराइली इदारों के मुताबिक ईरान से जंग कम से कम 2 हफ्ते जारी रह सकती है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर ईरान को ना रोका तो ये बहुत कम वक्त में जौहरी हथियार बनाने में कामयाब हो सकता है। इसराइल की बका और खतरा है। इसराइल ने दुनिया भर में अपने सिफारतखाने ताहुक्म सानी बंद कर दिए। वजारत खारजा के मुताबिक काउंसलर सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। इसराइली फौज का ईरान से भेजे गए तमाम ड्रोन्स मार गिराने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल भेजे गए ईरानी ड्रोन इराक समेत मुख्तलिफ मकामात से लॉन्च किए गए। इसराइल शाम की फजाई हदूद में ईरानी ड्रोन्स को नाकारा बना रहा है। शहरियों को शेल्टर्स के करीब रहने की जरूरत नहीं। खबर एजेंसी के मुताबिक उर्दन ने अपनी फजाई हदूद में आने वाले कई मिसाइलों और ड्रोन्स को नाकारा बनाया। इसराइली हमलों के बाद ईरान, इराक और उर्दन की फजाई हदूद बंद कर दी गई। ईरानी हुज्जाज की वापसी की परवाजें ताहुक्म सानी मनसूख। ओमान में सायरन हुकूमत की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। अब भी वक्त है ईरान मुआहिदा कर ले, ऐसा ना हो कि कुछ भी ना बचे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तेहरान को सख्त पैगाम। कहा, सख्तगीर ईरानी मर चुके, अब आगे भी बदतर ही होगा। सख्तगीर ईरानियों ने बहादुरी से बात की, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। ईरान ने सूरत हाल का खात्मा ना किया तो आगे होने वाले हमले ज्यादा संगीन होंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान को बताया था कि अमरीका दुनिया के बेहतरीन हलाकत खेज हथियार बनाता है और इसराइल के पास न सिर्फ वो हथियार मौजूद हैं बल्कि इसराइल इन हथियारों को इस्तेमाल करना भी जानता है। इससे पहले बहुत देर हो जाए, ईरान को मुआहिदा कर लेना चाहिए। सऊदी अरब के ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के खिलाफ इसराइल की नंगी जारियत बैनुल-अक़वामी कानून और इक़दार की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और आलमी बिरादरी की जिम्मेदारी है कि वो इसराइली जारियत को रोके। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब को टेलीफोन। इसराइली हमले से हुए नुकसानात पर अफसोस का इजहार। तुर्की ने इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइल की इस इश्तिआल अंगेज़ी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी से खित्ते में जंग फैलने का खतरा पैदा हो गया है। UAE की फरीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। कहा, तनाज़े के हल के लिए सिफारती ज़राए इस्तेमाल किए जाएं। कतर ने कहा कि इसराइली जारियत ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है।
आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर इजरायली हमले की मसम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो जारे का एहतसाब करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइल के इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अमल से खित्ते में मजीद अदम इस्तेहकाम का खदशा है। आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा जंग मजीद फैलने से रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा कि इसराइल का ईरान पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। इससे बढ़कर इसराइल की गलती हो नहीं सकती। इस तरह से हमला करना बहुत ज्यादती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कशीदगी में कमी के लिए काम करे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी किसी भी लम्हे पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। तेहरान का दिफा बैनुल अक़वामी चार्टर के तहत इसका जायज़ हक है।